अ, सबसे पहले इस भाई ने जो कंप्लेन की थी एम्बुलेंस की, तो उस बारे में बताऊं कि आज तक हमारे पास इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं था। हमारा एम्बुलेंस जो था वो मानसेरा ऑफिस में यूज़ हो रहा था। 3 दिन हो गए हैं हमें एम्बुलेंस आई है, अभी हमारे पास एम्बुलेंस है। दूसरी बात में हमने एक दूसरे एम्बुलेंस के लिए भी डीएचओ साहब से दरख्वास्त की है, और मैं एसी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इसमें हमारी मदद करें और आगे मतलब उसको ये पैगाम पहुंचा दें कि एक दो एम्बुलेंस की ज़रूरत हो। एक हमारे पास है, दूसरा मतलब अगर हम कोशिश करें, हमने तो अपनी तरफ से लिखा है। एसी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आगे रिटर्न में वो करके मतलब वो हो जाएगा। दूसरी बात आप लोगों ने की थी वैक्सीन की, तो वैक्सीन की जितने हिफाजती टीके होते हैं वो तो हमारे पास हैं, हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। दूसरे कुत्ते काटने वाली वैक्सीन जो है उसकी बात की है, तो वो मैं आपकी सबकी इंफॉर्मेशन और आपकी सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वो केपीके के किसी टीएचक्यू लेवल के हॉस्पिटल में नहीं होती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सिर्फ अवेलेबल होती हैं। जिस तरह या सांप के काटने के वैक्सीन, कुत्ते के काटने के वैक्सीन, ये तहसील लेवल पे हॉस्पिटल में नहीं होती है। सिर्फ उगी की बात नहीं है, पूरे केपीके में किसी तहसील लेवल के हॉस्पिटल में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती हैं। ये डीएचक्यू से मिलती है। आप बड़ग्राम के का कहते हैं ना, वो बड़ग्राम डीएचक्यू हॉस्पिटल है, अवेलेबल है उधर। सर मैं मानसरा डीएचक्यू या किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल होगा उधर अवेलेबल होंगी। और इसी तरह आप किसी और टीएचक्यू हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो होप कि मेरे जवाब से आप लोग मुतमईन होंगे।